नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैपी जी के, जहां हम रोजाना हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बातचीत करते हैं। यदि आप इस प्रकार की श्रृंखला से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। तो आइए आज के अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का अपना प्रश्न संख्या है 40, जिसमें क्या पूछा गया है, अकर्मक क्रिया की कितने भेद हैं? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 5। तो सबसे पहले तो हमने क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करना प्रारंभ किया। उसमें क्रिया की परिभाषा पढ़ी और क्रिया के दो भेद पढ़े। दो भेद में कौन कौन से भेद थे? तो एक तो था अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। तो आज हमने इसके बारे में पढ़ना, अकर्मक क्रिया के बारे में। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। देखिए ये किससे बना है? तो अकर्मक, किससे? अ प्लस कर्म से। ये शब्द किससे बना है? तो अ प्लस कर्म। कर्म, अ का मतलब क्या होता है? यदि किसी शब्द के आगे अ उपसर्ग लगता है तो उसका अर्थ क्या होता है? अ नहीं के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो अ किसके अर्थ में प्रयुक्त होता है? नहीं। और कर्म का मतलब कर्म नहीं, ठीक है? तो इसमें क्या होगा? कर्म नहीं होगा, मतलब क्या होगा? तो कर्म का कर्म रहित भी बोल सकते हैं, कर्म का अभाव भी बोल सकते हैं, ठीक है? कर्म रहित। जो अकर्मक क्रिया होगी वो क्या होगी? कर्म रहित होगी, मतलब उसमें क्या नहीं होगा? तो कर्म नहीं होगा, ठीक है? उसके बाद इसकी परिभाषा क्या होगी? जहां वाक्य में कर्ता द्वारा किए गए काम या कार्य का प्रभाव, जहां वाक्य में कर्ता द्वारा किए गए कर्म का प्रभाव, कर्म का प्रभाव कर्म पर न पढ़कर किस पर पढ़े? तो कर्म पर न पढ़कर क्रिया पर पढ़ता है, तो वहां अकर्मक क्रिया होती है। यहाँ पर क्या होगी? तो जो क्रिया होगी उस पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। कोई कर्म कर रहा है, करता है, तो उसका प्रभाव कर्म पर न पड़के, कोई कर्म करेगा तो उसका प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ेगा और इस पर पड़ेगा सीधा क्रिया पर पड़ेगा। तो वहां पर क्या होगी? तो अकर्मक क्रिया होगी। इससे अकर्मक क्रिया का पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो क्या लगाकर क्या करना पड़ेगा? प्रश्न करना पड़ेगा। तो इसमें क्या लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त नहीं होता है। इसमें क्या होगा? क्या लगाकर प्रश्न किया जाएगा, क्या लगाकर प्रश्न करने के बाद उसका उत्तर हमें प्राप्त नहीं होगा, तो वहां पर क्या होगी? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया कहाँ होगी? तो कोई करता है, वो कोई कार्य करेगा, मतलब कोई कर्म करेगा, तो कर्म करने का जो प्रभाव होगा कर्म पर नहीं पड़ेगा, मतलब यदि इसमें क्या नहीं होगा? कर्म का अभाव होगा, मतलब कर्म हो गई नहीं, तो इसके लिए उसका जो प्रभाव होगा वो कर्म पर नहीं पड़ेगी, किस पे पड़ेगा? तो क्रिया पर पड़ेगा। इसके लिए इसमें कर्म का क्या होगा? अभाव होगा। और इसमें अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो क्या लगाकर प्रश्न करना पड़ेगा। क्या लगाकर प्रश्न करेंगे तो उसका यदि उत्तर प्राप्त नहीं होगा, उत्तर प्राप्त नहीं होगा तो वहां पर क्या होगी? तो यदि उत्तर प्राप्त नहीं होगा तो वहां जो क्रिया होगी वो अकर्मक क्रिया होगी। एक बार इसे उतार दीजिए।
ये क्या होगा, कर्म रहित होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद इसके भेद कितने हैं, तो कर्म रहित है, इसके भेद कितने हैं, तो दो कौन कौन से, तो सबसे पहला भेद है पूर्णकालिक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया। देखिए हमने सबसे पहले तो पढ़ लिया इसमें क्या नहीं होगी, तो कर्म का अभाव, सबसे पहली बात तो होगी कर्म का अभाव। लेकिन इसमें प्रभाव कैसा होगा, तो इसका तो अभाव है और प्रभाव होगा क्रिया का, तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, जहां वाक्य में, यहाँ वहां ध्यान है, यहाँ वाक्य में क्रिया का प्रभाव होता है। यहाँ पर क्या होता है, तो जो क्रिया होगी उसका क्या होगा, प्रभाव होगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी क्रिया होगी उसकी क्या होगी, प्रभाव होगा। उसके बाद क्या होगा, तो जो भी वाक्य का अर्थ होगा, वाक्य का क्या होगा, वाक्य का अर्थ मतलब संपूर्ण अर्थ, वाक्य का जो संपूर्ण अर्थ होगा मतलब पूरा अर्थ होगा, वो किस पर निर्भर करेगा, तो पूरा अर्थ, संपूर्ण अर्थ क्रिया पर प्रभाव डालता है। जो पूर्णकालिक क्रिया होगी उसमें क्या होगा, कर्म का अभाव होगा सबसे पहले। उसके बाद जो वाक्य में क्रिया क्या होगी, तो उसका प्रभाव होगा, क्रिया का तो प्रभाव होगा, मतलब क्रिया का प्रभाव का मतलब क्या है कि जो वाक्य होगा उसका पूरा अर्थ होगा, मतलब संपूर्ण अर्थ होगा, वो किस पर प्रभाव डालता है, तो वो अपनी क्रिया पर प्रभाव डालता है, ठीक है। इसका उदाहरण क्या होगा, तो उदाहरण होगा पक्षी उड़ते हैं, पक्षी क्या करते हैं, तो पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं। देखिए यहाँ पर पक्षी क्या है, पक्षी करता है, ठीक है, और उड़ते हैं, उड़ना हमें पढ़ा कि क्रिया क्या हो, नाम देख तो उड़ना से बनना है उड़ते, ठीक है। तो ये क्या क्रिया, तो मतलब पक्षी है उड़ने का कार्य कर, तो ये प्रभाव किस पर डाल रहा है, उड़ने का, तो क्रिया पर प्रभाव डाल रहे पक्षी, तो यहाँ पर क्या होगा, पूरा प्रभाव किस पर डाल रहा है, तो उड़ने पर। तो मतलब क्या है, तो यहाँ पर जो क्रिया होगी वो क्या होगी, पूर्णकालिक क्रिया होगी। एक बार इसे उतार दीजिए। पूर्णकालिक क्रिया के बाद दूसरा भेद क्या होगा, तो दूसरा भेद होगा अपूर्णकालिक क्रिया, अपूर्णकालिक क्रिया। इसमें भी क्या होगा, तो कर्म का अभाव होगा, ठीक है, कर्म का अभाव, कर्म का अभाव होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कर्म के अभाव के बाद इसमें जो वाक्य होगा उसमें क्या होगा, तो कर्ता का सीधा प्रभाव किस पर पड़ेगा, कर्ता का सीधा प्रभाव, कर्ता का सीधा प्रभाव वाक्य में जो कर्ता होगा, वाक्य में कर्ता का सीधा प्रभाव कर्म पर न पड़कर क्या होगा, तो इसमें जो कर्ता होगा उसका प्रभाव सीधा किस पर नहीं पड़ेगा, कर्म पर न पड़कर कर्म से संबंधित शब्द पर पड़ता है। इसमें क्या होगा, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, मतलब जो क्या होंगे, हमें
महसूस कराएंगे कि वो क्या है, कर्म है, लेकिन वो क्या नहीं होंगे, कर्म नहीं होंगे, लेकिन कर्म से संबंधित शब्द होंगे। मतलब ऐसा हमें महसूस होगा कि ये कर्म है, लेकिन इसमें क्या होगा, तो वह कर्म नहीं होंगे। इसका उदाहरण क्या हो गया, उदाहरण हो गया सर, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी कहाँ उड़ते हैं, तो आकाश में उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ये देखिए पक्षी क्या है, तो बढ़ता है और उड़ना क्या है, क्रिया है। लेकिन ये आकाश में क्या है, अन्य शब्द है, ये कर्म नहीं है, ये क्या है, अन्य शब्द है। हमने उसमें तो पढ़ा कि पक्षी उड़ते हैं, तो सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा था, क्रिया पर। और यहाँ पर आकाश से ये क्या है, अन्य शब्द है। मतलब ये जिस प्रकार से कर्म होते हैं उसी प्रकार से अन्य शब्द है, ये कर्म में नहीं गिना जाएगा। लेकिन ये पक्षी है जो किस पर प्रभाव डाल रहा है, आकाश पर। तो यहाँ पर क्या, तो अपूर्णकालिक क्रिया होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, अपूर्णकालिक क्रिया। यदि इस शब्दों को हटा दें तो क्या हो जाएगी, पूर्णकालिक क्रिया। ठीक है, इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें हटा दें तो या तो फिर पूर्णकालिक क्रिया हो जाएगी, या फिर क्या होगा, तो जो वाक्य होगा वो क्या हो जाएगा, अपूर्ण, मतलब पूरा नहीं होगा। या तो फिर ये वाक्य पूरा नहीं होगा, या फिर क्या हो जाएगा, तो पूर्णकालिक क्रिया हो जाएगी। यहाँ पर पूर्णकालिक क्रिया होगी, या फिर इसमें से या तो फिर पूर्णकालिक क्रिया होगी, या फिर वाक्य जो क्या हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा, अपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है, कर्म जो क्रिया है, अकर्मक क्रिया, उसके कितने भेद पढ़े, तो 2 भेद। तो अपने प्रश्न उत्तर क्या हो गया, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब तथा पास करें बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। धन्यवाद।